गति के समीकरण को देखते हैं समाकलन विधि से। दो मेथड से में आ गई है, एक तो सामान्य विधि है, नंबर 2 ग्राफी विधि है, नंबर 3 देखते हैं समाकलन विधि। तो समाकलन विधि में सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूले। जो लोग मैथ्स लेंगे तो उन्हें तो मिलेंगे फॉर्मूले, और जो बायो लेंगे वो थोड़ा देखने हैं। समाकलन विधि के लिए फॉर्मूले देखते हैं। पहले समाकलन करता क्या है, ये बताया था कि अगर वेग को हम v से प्रदर्शित करें तो ये वेग क्या हो गया, सामान्य वेग। अगर यह वेग बहुत छोटा है तो छोटे वेग के लिए यूज करते हैं dv। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर में, तब बताया था। तो वेग यहाँ पे सामान्य वेग हो गया, dv जो है वो छोटा वेग हो गया, इस सूक्ष्म वेग बोलेंगे, सूक्ष्म वेग। ठीक, अगर वेगों का अंतर होता है, जहां वेग एक से ज्यादा हो, दो वेगों के बीच में अंतर होता है, उसे बोलते हैं डेल्टा वी, वेग परिवर्तन, डेल्टा वी। जहां परिवर्तन का साइन आएगा वहां डेल्टा लगेगा, जहां छोटी व्यवस्था बोली जाएगी वहां डीवी बोलेंगे, सामान्य स्थिति में वी लेंगे। तो इन 3 वर्ड का यूज करना, ध्यान रखना है। तो समाकलन क्या करता है, समाकलन सूक्ष्म अवस्था को वापस सामान्य अवस्था में ले आता है, मतलब छोटी स्थिति को बड़ी स्थिति में ले आता है। जैसे हम आपसे कहें कि एक मार्कर उठाया हमने, तो मार्कर पे जो बल लगाया है वो क्या हो गया, मान लो यहाँ पे एफ बल लगा दिया। तो मार्कर का हल्का सा कोई पॉइंट लिया है, मान लो हमने यहाँ पे इसका ये कैप टूट के लिया है इसका, तो ये पार्ट अगर ले लिया छोटा सा, तो हमने बहुत ही छोटा बल लगाया, तो यहाँ पे क्या लगेंगे हम BF। मतलब केसेस छोटे पार्टों के लिए यूज करते हैं, उसे बोलते हैं सूक्ष्म अवस्था, उसे डी साइन से बदल से करते हैं। तो जिसके साथ लग रहा है उसे DV हो गया, बल है तो DF हो गया, दृढ़ है तो DA हो गया, मतलब ऐसी चीजें होती हैं। तो देखते हैं इसमें, अगर हम आपसे कहें कि ये साइन समाकलन का साइन है, समाकलन लिख के आ जाए, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये साइन होता है समाकलन का, ऐसा साइन। यहाँ पे जो आप लोग लेते हैं उसे बोला जाती है अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब है ऊंची, उस ऊंची स्थिरता, मतलब अपर लिमिट, ऊंचा वाला मान। और लोअर लिमिट का मतलब होता है नीचा मान। तो जब भी आप लोग अगर ये साइन से प्रदर्शित करेंगे तो ऊपर कोई साइन आया तो ये हो गया आपका प्लस का, और नीचे वाला जो होगा वो किसका होगा, माइनस का। तो ये साइन समझ लें। अब ध्यान रखना है कि ये समाकलन डीवी बोलेंगे, इसका इसे क्या बोलेंगे हम, समाकलन डीवी। इसका मतलब हो जाएगा वी। डीवी का कोई पूछे समाकलन क्या होता होगा, वी। अगर हम कहें dx का समाकलन क्या होगा तो इसका क्या हो जाएगा, x। हम पूछे dz का क्या हो जाएगा तो बता दो क्या, z। इस प्रकार हो जाएंगे, dz का z, dx का x, dv का dv, dy का y, इस प्रकार हो जाएंगे। अब मान लो b है और बगल में dv और है, अब क्या होगा समाकलन इसका, तो समाकलन इसका ध्यान रखना है b के ऊपर कोई पावर नहीं, कितने मानते हैं, 1। तो b की पावर हो जाएंगी 1 और 1 2, और 2 की 2। तो आप लोग पावर अगर 1 आई है तो पावर बढ़ के 2 हो जाएगी, b²/2, ये फॉर्मूला है। मान के चलो आपके पास लिखा है b की पावर 4 और बगल में dv। ठीक है, तो अब dv से मतलब नहीं, b की पावर 4 से मतलब है, तो b की पावर 4 का क्या हो जाएगा, b की पावर 5 और नीचे 5, जितना ऊपर उतना नीचे पावर में। और देखते हैं, जैसे हम आपसे कहें 3x की पावर 5, इसका समाकलन करना है। मान लो यहाँ लिखा है dx, तो 3 यहाँ पे नहीं होगा, 3 कांस्टेंट है, 3 से आगे मतलब नहीं, 3 की 3 बता दो सेम। अब लिखा है x, तो x के आगे कितने, 5, कितने हो जाएंगे 6, और नीचे 6, d सट जाएगा। ठीक है, तो आपसे कहा जाए x का है, y का है और z का है, और z में लगी है पावर 9, और यहाँ लिखा हुआ है dz। तो आप समाकलन इसमें किसका होगा, न तो x का होगा न तो y का होगा, सिर्फ z का होगा, क्योंकि ये किसके रेस्पेक्ट में, dz के रेस्पेक्ट में। तो dz के रेस्पेक्ट में x y जैसा है उतार दो, सेम हटाएंगे नहीं, सेम उतार देंगे, और z की पावर 10/10 यूज करेंगे।
ठीक है, समाकलन में से शुरू करें तो उससे पहले थोड़ा क्लियर कर लें कि फॉर्मूले क्या क्या लगने वाले हैं। मान के चलो यहाँ पे डी जेड ना होता, यहाँ पे होता डी बाई। अब क्या करते, तो एक्स वैसा का वैसा, जेड की पावर 9 वैसे के वैसे, सिर्फ बाई बदलता, और बाई पे कोई पावर नहीं, कितनी मानेंगे 1, तो बाई की पावर 2 और बटे 2 हो जाएगा। जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी का समाकलन होना है, और बाकी संख्या हटा देते हैं। एक चीज और देखते हैं, मान लो आपके पास बाई है और यहाँ पे लिखा हुआ है पी, पावर है इसके ऊपर 3, और यहाँ पे लगा हुआ है डी, और लिमिट में मान लो 3 और यहाँ पे मान लो 8। लिमिट है नहीं तो यूज नहीं करेंगे, और लिमिट है तो 3 और 8 यूज करेंगे। तो पाई की बाई, पी की पावर 4 हो जाएंगी, और नीचे 4 ब्रैकेट इस पे लगेगा, और लिमिट 8 और 3 चलेगी। तो बाई की बाई, पी पे ये क्या तरह करेंगे 8, और नीचे 4 की 4। पी की पावर 4 जो चल रहा था आप लोगों का, ऐसा रख दिया हमने यहाँ पे। पहली बार पी की जगह कितना रखा हमने 8। अब क्या करेंगे, माइनस लगा के एक बार रख देंगे 3, मतलब लोअर लिमिट माइनस में, अपर लिमिट प्लस में। पी को 200 में तोड़ दिया, एक बार 8 रखा, एक बार 4 रखा, सॉरी 3 रखा। जैसे आपसे कहा जाएगा ये लिमिट डी है और यहाँ पे लिखा है डी, आपकी यहाँ लिमिट लगी हुई एक्स, यहाँ पे लगी हुई वाई, तो क्या आंसर आएगा तो देखते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे 2 एक्स बाई। अब एक्स बाई लिमिट लगानी है, क्या हो जाएगा, डी पहले रखेंगे एक्स स्क्वायर बटे 2, उसके बाद माइनस बाई स्क्वायर बटे 2, यानी कि बी की लिमिट एक्स प्लस की और बाई माइनस की। तो आपके बहुत सारे फॉर्मूले देखते हैं। बी बराबर यू प्लस ए टी, सेकेंड फिगर था एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तीसरा था बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें ये देखते हैं कौन सी राशि डबल है। तो v देखो, वेग, वेग में 2 राशि है, एक तो अंतिम वेग और एक प्रारंभिक वेग, यानी कि इसमें v और u यूज करेंगे हम। अपर लिमिट में v और लोअर लिमिट में u, क्योंकि यहाँ पे वेग डबल है। इसके बाद देखो v हो चुका है, u हो चुका है, क्या है यहाँ पे a, पूरे सेट में a डबल है कहीं, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सब जगह है। तो यहाँ पे त्रुटि कितना है, एक ही तो है। तो त्रुटि के लिए अगर यूज आ जाए कहीं तो आप लोग क्या करेंगे, ए और यहाँ पे कोई लिमिट में 0, टाइम समय, समय यहाँ पे t और यहाँ पे कुछ है नहीं तो क्या करेंगे 0, समय सॉरी दूरी, दूरी s और यहाँ पे 0। जो लोग डबल हैं उनमें बी और यू लगा है, वेग डबल है यहाँ पे, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग, त्रुटि सिंगल है a, समय सिंगल है पूरे में t, और दूरी s है। जहाँ पे वेग u और v है, यहाँ v और u है, तो ये 2 वेग दिए गए हैं, 2 वेगों के लिए अंतिम और प्रारंभिक, तो लोअर लिमिट माइनस। तो प्रथम समीकरण देखते हैं। तो प्रथम समीकरण में हमें लाना है डी बराबर यू प्लस ए टी। तो हमारे पास वही परिभाषा है त्रुटि की परिभाषा से, त्रुटि की परिभाषा से, त्रुटि की परिभाषा से। तो त्रुटि की परिभाषा क्या है, वेग परिवर्तन बटे समय। तो त्रुटि बराबर यहाँ होता है वेग
परिवर्तन बटे समय या वेग बटे समय। तो यहाँ पे a और यहाँ क्या हो जाएगा dv, सॉरी वेग v और नीचे क्या है t। अब क्या बताया था, समाकलन करने के लिए इसे क्या करेंगे, छोटा करेंगे पहले। तो छोटा करने के लिए क्या बोलते हैं, सूक्ष्म अवस्था। सूक्ष्म अवस्था, तो सूक्ष्म अवस्था में a बराबर हो जाएगा dv बटे dt। बताया था v का dv और t का क्या हो जाएगा dt। छोटा समय छोटा वेग बराबर त्वरण, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से तो dv बराबर क्या हो जाएगा a dt। समाकलन करने पर इसका होगा dv का, और dv क्या चीज है, वेग। तो वेग में क्या बताया था, लोअर लिमिट u तो अपर लिमिट v, तो dv की dv बराबर यहाँ क्या चीज है a और यहाँ पे क्या है dt। तो a का समाकलन नहीं होगा, किसका होगा, ओनली t का। तो a की तो a उतार दी, बगल में dt, और समय कितने हैं, 2 सॉरी 1, तो यहाँ क्या लगाएंगे 0 और यहाँ पे t। ये वापस से देखो dv बराबर हो गया यहाँ पे a dt, तो dv बराबर a dt में समाकलन करेंगे तो dv की dv उतार दी, जबकि वेग कैसे होते हैं, 2, प्रारंभ वेग अंतिम वेग, तो u से p लिमिट हो गई। यहाँ पे a लिखा है और dt लिखा है, तो a का तो होगा नहीं, तो यहाँ पे da नहीं है, तो a का तो a उतार दिया हमने, और dt वैसे की वैसे। तो समय होता है सिंगल सिर्फ, तो 0 से 0 लिमिट और अपर लिमिट t। अब हमें यहाँ dv का मिला, तो dv का क्या हो जाएगा v, और ऊपर तो v चल रहे हैं और नीचे क्या चल रहा है u, बराबर a का होगा नहीं। dt का क्या होता था, जब dx का x dv का v, तो वैसे dt का t हो जाएगा, और लिमिट 0 से t। v की जगह पे क्या रखेंगे, v की जगह रखी हमने क्या पे v, और u की जगह पे माइनस। आप लोग अपर लिमिट में v और लोअर लिमिट में u माइनस में यूज कर ली, बराबर a का a। अब t की जगह पे जब लोअर लिमिट लेंगे तो 0 और अपर लिमिट लेंगे कितना जाएगा t, माइनस लगा के ये क्या है 0 का 0 छोड़ दे रहे हैं। जब आप लोग t की लिमिट लोअर लगेंगे तो लोअर में 0 आएगा, उसे छोड़ दे रहे हैं, तो हमें at मिला, तो b बराबर हो गया u प्लस at। ये समाकलन विधि से है। समाकलन विधि में सबसे पहले त्वरण की परिभाषा ली, वेग बटे समय, त्वरण होता है a, वेग b अपॉन t। सूक्ष्म अवस्था में तो a का तो a उतार दिया, वेग dv और समय dt हो गया, तिरछा गुणा किया तो dv बराबर आया a dt। समाकलन करने पर dv का dv, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, क्योंकि वेग 2 होते हैं, और a का a और dt की dt। dt में जो हमने लिमिट ली है वो क्या ली है 0 से t, क्योंकि समय वही एक होता है। a का a उतार दिया और dt जगह पे हो गया t। b को 2 फॉर्म में b माइनस u में, और a का a और t के 2 फॉर्म क्या आ जाएंगे, जब आप लोग a का a लिखें और t के 2 फॉर्म आएंगे, एक t की जगह पे t और एक t की जगह पे 0, a ब्रैकेट में लगा हुआ है, तो t माइनस 0 में क्या होगा at, और माइनस क्या आएगा 0 से छोड़ दिया हमने, ओनली at ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारे पास s बराबर ut प्लस 1/2 at, इसके लेके आना है, ठीक है। अब हमें चाहिए यहाँ पे क्या, वेग। तो सूत्र क्या है, वेग की परिभाषा, पहले त्वरण की परिभाषा ली, वेग की परिभाषा से, तो वेग की परिभाषा क्या है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय।
तो वेग की ओर v, विस्थापन s और नीचे t। सूक्ष्म अवस्था, तो सूक्ष्म अवस्था में v बराबर हो जाएगा स्मॉल ds अपॉन dt। सूक्ष्म अवस्था, विस्थापन छोटा ds, सूक्ष्म समय तो dt। क्रॉस करें यहाँ से तो ds बराबर मिलेगा b इंटू dt। ठीक, तो ds का ds, ये क्या चीज है यहाँ पे देखो v, और v यहाँ पे देखो है ही नहीं, पूरे क्वेश्चन सेकंड समीकरण में b लाना ही नहीं है। तो ds का ds और b की जगह पे आप लोगों ने अभी लाए हो क्या, u प्लस ए टी। समीकरण 1 से आप लोग b बराबर u प्लस ए टी लेके आए हैं, तो b हटा दें यहाँ से, क्या लिखते हैं u प्लस ए टी और बगल में dt। ds का ds उतार दिया, b की जगह पे हमने क्या ले लिया u प्लस के ए टी और dt की dt। करते हैं आगे, ds का ds u का हुआ dt में, तो क्या हो जाएगा u dt। ये dt एक पूरा टर्म होता है dt, ऐसा नहीं है d अलग है और t अलग है। प्लस जब a का करेंगे तो a और t आएगा और क्या आएगा dt। dt इसका नहीं हो जाएगा, dt इसका ध्यान रखना, a त्वरण है और t समय है, दो संख्या अलग अलग हैं। d यहाँ पे दूरी नहीं है, dt पूरा एक छोटा समय है। क्या करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या मिलेगा हमें ds का। तो इतना दौड़ लो पहले, इसकी शॉट ले लो, उसका समाकलन करने जा रहे हैं इसका। तो समाकलन हो रहा है किसका, ds का। ds बराबर समाकलन होगा ut का प्लस समाकलन होगा at का और dt का। यहाँ पे जो प्लस लगा हुआ है दो अलग हो जाएंगे, तीन लोग होंगे, तीन प्लस हो जाएंगे अलग अलग, दो संख्या अलग अलग हैं, इसलिए इसका भी होगा इसका भी होगा। ds दूरी पूरे समीकरणों में कितनी है, एक, तो यहाँ लिमिट क्या लगाएं 0 से s। यहाँ पे क्या है u का होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे u है, du तो है नहीं, तो dt का समाकलन होगा, तो क्या लगाएं 0 से t। a का होगा नहीं, t का होगा dt के से बीच, तो 0 से t। ds का करेंगे क्या आएगा s, ऊपर लिमिट में s और 0 बराबर u का होगा नहीं, t का होगा 0 से t प्लस a का होगा नहीं, किसका होगा t का, इसके ऊपर पावर लगी हुई एक, और एक पावर कितनी जाती है 2 बट्टे 2। लिमिट 0 से क्या चल रही थी t, s0 u का हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे u है और यहाँ dt है, तो u अगर यहाँ पे t होता तो हो गया था इसका। इसमें a का नहीं हुआ, इसलिए a का a, पावर लगी है t के ऊपर एक, कितनी हो जाएंगी 2, 4 लगी होती तो 5, 6 तो 7, एक पावर बढ़ जाती है। तो यहाँ s का s, क्योंकि s और s की जगह 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। u का ut, लोअर लिमिट 0 प्लस a, t का t स्क्वायर, और t की जगह पे t रखेंगे तो t स्क्वायर ही आएगा, और t की जगह 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, नीचे 2। s बराबर ut प्लस 1 बट्टे 2 at स्क्वायर। जिसमें लिमिट डबल चले हैं, उसको ध्यान रखना है, उसमें एक लिमिट यूज कर लो, नीचे वाली लेनी नहीं है क्योंकि 0 है, वो जितना आता है उतना ही रख देते सेम। उसको इसकी से ले लो, सेम स्टेप है। थर्ड समीकरण देखते हैं।
थर्ड समीकरण गति का और पहला समीकरण सेम है, तो जो काम फर्स्ट समीकरण में किया है वही थर्ड में कर लेंगे थर्ड की परिभाषा से। थर्ड की परिभाषा से थर्ड बराबर वेग बटे समय ए बराबर v अपॉन डी। इसकी सूक्ष्म अवस्था ए बराबर dv अपॉन dt। इतना आ गया हमारा। अब थर्ड समीकरण में होता क्या है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as, यानी कि यहाँ पे v तो है लेकिन s नहीं है। अब s नहीं है तो क्या करेंगे, s नहीं है तो देखते हैं दोनों पक्षों में सूक्ष्म अवस्था ले रहे हैं, दोनों पक्षों में s लाना है। दोनों पक्षों में ds से गुणा करने पर, ds से गुणा करने पर ds से गुणा करेंगे क्या मिलेगा a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ds का गुणा बराबर ads हो गया। इधर भी करेंगे तो dv अपॉन dt, और यहाँ पे क्या है इंटू ds। dv अपॉन dt वैसा का वैसा, a का a, ds का गुणा इधर भी किया हमने तो इधर भी करना पड़ेगा। जब वापस इधर आ जाएगा तो ये कट जाएगा। ये गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे s लाना है, तो ds का गुणा इधर भी और इधर भी। ads बराबर dv का तो dv हो गई, और यहाँ पे ds अपॉन dt। ये वाली जो dt है इसके पास लिख दिए, तो गुणा में ये ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है विस्थापन और ये क्या है समय। तो ads की ads बराबर dv की dv ds अपॉन dt, यानी कि ये यहाँ पे क्या है, अभी बताया था वेग का फॉर्मूला, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। तो ds बटे dt अगर हटा दें यहाँ पे इसकी जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पे v, क्योंकि विस्थापन बटे समय वेग। समाकलन करने पर a इसका ds का होगा नहीं, 0 से s लिमिट, इतना दौड़ लो। ADS में A का होगा नहीं, DS का होगा। DV में V है तो B का होगा V इंटू DV, लिमिट 0 V से U से B, क्योंकि B डबल आ गया, A का तो A हो गया, S लिमिट 0 से S बराबर B का हो जाएगा B स्क्वायर बटे 2, लिमिट में U चल रहा था, O भी चल रहा था, V। A का A, S का S बराबर, यहाँ पे B की जगह पे V रखेंगे माइनस, B की जगह पे U रखेंगे नीचे, दो चल रहे थे। जब आप लोग B की लिमिट B रखेंगे B स्क्वायर, और B की लिमिट U रखेंगे तो U स्क्वायर, और नीचे 2 का 2, क्रॉस करें यहाँ से तो मिलेगा V स्क्वायर माइनस के U स्क्वायर बराबर 2AS, तो मिल गया V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस के 2AS।